हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने इकोसिस्टम्स के बारे में बात की थी, उसकी हमने मीनिंग देखी थी और उसके मोटे तौर पे उसके फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं। तो इनको कई बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट्स के बेसिस पे उनको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हैबिटेट का मतलब ये है कि उस इकोसिस्टम की फ़िज़िकल कंडीशंस कैसी हैं, वो टेरेस्ट्रियल है, मरीन है या फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही जैसी होंगी वैसे ही वहाँ पे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, वहाँ बायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे वो फिज़िकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार बांटा गया है। तो वर्ल्ड इकोसिस्टम को पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो लैंड बेस्ड जिसे हम समझ सकते हैं। दूसरा एक्वाटिक, जो वाटर बेस्ड। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर बांटा गया है माउंटेन या अपलैंड इकोसिस्टम, लोलैंड इकोसिस्टम्स, वार्म डेजर्ट इकोसिस्टम्स और कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को दो भागों में बांटा गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को फर्दर बांटा गया है रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम्स, पॉन्ड एंड टैंक इकोसिस्टम्स, मार्श एंड बॉग इकोसिस्टम्स। और मरीन इकोसिस्टम्स को बांटा गया है ओपन ओशन इकोसिस्टम, कोस्टल एस्चुराइन इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम्स। तो इसमें कुछ है नहीं, ये बस याद करने की चीज़ें हैं, समझने का कोई बहुत विशेष नहीं है। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, अब जो दूसरा बेसिस है वो इकोक्लाइन्स हैं। इकोक्लाइन के बेसिस पे बांटा गया है। इकोक्लाइन देखिए एक ब्रॉड ट्रांजिशन जोन होता है दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स के बीच में। ठीक है, तो वो एक तरह का ग्रेडियंट शो करता है प्लांट कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो इकोक्लाइन के बेसिस पे किस तरह से बांटा गया है ये हम देखेंगे। तो देखिए इसका पहला ये अगर कंडीशन हम लें कि फ्रॉम माउंटेन्स विद रिलेटिवली मोर मॉइस्चर टू द एरियाज़ ऑफ इंक्रीजिंग एरिडिटी। ठीक है, तो ज़्यादा मॉइस्चर वाले माउंटेन्स से हम ऐसी तरफ बढ़ें जहाँ की एरिडिटी ज़्यादा हो इन एरियाज़ की तरफ, तो क्या होगा, किस तरह से उनका क्रम होगा। तो सबसे पहला जो पड़ेगा वो मेसोफाइटिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम आएगा। फिर ओक हिकोरी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तीसरे नंबर पे ओक वुडलैंड इकोसिस्टम। चौथे नंबर पे प्रेरी इकोसिस्टम। एंड द फिफ्थ वन इज़ ड्राई ग्रासलैंड एंड लास्ट डेजर्ट। ठीक है, बेसिकली देखिए ये होता क्या है कि जैसे जैसे मॉइस्चर की कमी होगी वो एक लिमिटिंग फैक्टर बनता जाएगा, और जो साइज़ होगा वेजिटेशन का वो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ वो बड़े साइज के वेजिटेशन मिलेंगे, और जब कम होता जाएगा तो वहाँ पे वैसे श्रब्स ही मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। अब यदि हम हाई मॉइस्चर से लोएस्ट मॉइस्चर वाले एरिया के बीच के ट्रांजिशन को देखें, जैसे इक्वाटोरियल एरिया से डेजर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो किस तरह के इकोसिस्टम बनेंगे। तो नंबर वन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड एवरग्रीन सीजनल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड थॉर्न फॉरेस्ट एंड फोर्थ डेजर्ट स्क्रब। ठीक है, ये उसका ऑर्डर होगा। अब अगर देखा जाए कि इक्वाटोरियल हॉट और मॉइस्ट एरिया से कोल्ड टुंड्रा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो किस प्रकार से ये इकोसिस्टम्स आएंगे। ठीक है, तो नंबर वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टू सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थ्री टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, फोर्थ टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, फिफ्थ बोरियल फॉरेस्ट एंड सिक्स्थ टुंड्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इकोक्लाइन के बेसिस पर हम मोटे तौर पे कितने तरह से बांट सकते हैं इकोसिस्टम को। वहाँ अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार का उनका रिलेटिव ऑर्डर होगा। मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसको हम आगे कवर करेंगे।